זה הטיל המתפצל. मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष अब अपने 10वें दिन में एंट्री कर चुका है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालिया घटनाक्रम में ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव और तेज हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों के हमलों के बाद इजराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन बजने लगे। खास तौर पर तेल अवीव और आसपास के इलाकों में रात भर सायरन की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे लोगों में भारी डर और घबराहट का माहौल बन गया। रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इजरायली आसमान को रोशन कर दिया। तेज रफ्तार से आती मिसाइलों को देखकर कई इलाकों में लोग सुरक्षित ठिकानों और बंकरों की ओर भागते दिखाई दिए। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग रात भर बंकरों में छिपे रहे। तेल अवीव में कुछ इलाकों में मिसाइल हमलों से भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और आपातकालीन सेवाएं लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। हालांकि नुकसान का पूरा आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सफलता हासिल की है, लेकिन कुछ मिसाइलें सुरक्षा घेरा भेदकर शहरों के ऊपर तक पहुंच गई। इन मिसाइलों के विस्फोट और आसमान में चमकती लपटों ने रात के अंधेरे को रोशनी से भर दिया। इसी बीच हाइफा पर ईरान की मिसाइलों का सीधा हमला हुआ है, जिससे साफ है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। इसी बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर की घोषणा के बाद हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। नए नेतृत्व के सामने आने के तुरंत बाद ईरान की सेना ने इजराइल की दिशा में 2 और मिसाइलें दागी। इससे क्षेत्रीय तनाव के और बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ईरान का साफ कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों के जवाब में की जा रही है। वहीं इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो वह और कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस संघर्ष को लेकर पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की और तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। ये टकराव जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों और सायरनों के बीच इजराइल के शहरों में डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं और सुरक्षा के लिए बंकरों और सुरक्षित स्थानों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है और अपनी ताकत को दिखा रहा है, उसे साफ है कि वो इजराइल से खामनेई की मौत का बदला लेकर ही पीछे हटेगा। हजरत आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनेई हफज़हुल्लाह बेउनवान वली अम्र मुस्लिमीन जहान व रहबर आली कद्र जमहूरी इस्लामी ईरान तायीन गर्दिदन। अल्लाहु अकबर। मिडिल ईस्ट में जंग का 10वां दिन एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के साथ शुरू हुआ। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया और इसी के साथ देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते नजर आए। राजधानी तेहरान में समर्थकों ने झंडे लहराए, आतिशबाजी की और नए नेतृत्व के समर्थन में नारे लगाए। इस राजनीतिक बदलाव के बीच ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की 2 नई लहरें दागकर साफ संकेत दे दिया है कि युद्ध की दिशा अब और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है।
लंबे समय से उन्हें इस पद का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। हालांकि वह कभी किसी निर्वाचित या औपचारिक सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन ईरान की सत्ता संरचना में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती रही है। नए नेता के रूप में उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे सैन्य टकराव में उलझा हुआ है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये फैसला उस समय आया जब देश 88 सदस्य विशेषज्ञों की सभा के आधिकारिक निर्णय का इंतजार कर रहा था। यह धार्मिक परिषद परंपरागत रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन करती है, लेकिन युद्ध की स्थिति और बढ़ते दबाव के बीच मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व को लेकर सहमति बनने की खबर सामने आ गई। हजरत आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई हफज़हुल्लाह बेउनवान वली अम्र मुस्लिमीन जहान व रहबर आली कद्र जमहूरी इस्लामी ईरान तायीन गर्दीदन। अल्लाहु अकबर। नए सुप्रीम लीडर की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की 2 लहरें दागी। अधिकारियों के मुताबिक यह हमला युद्ध की रणनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा था। ईरान की शक्तिशाली अर्धसैनिक इकाई रिवॉल्यूशनरी गार्ड सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए माना जा रहा है कि अब युद्ध की रणनीति में मुस्तफा खामेनेई की भूमिका केंद्रीय होगी। इस युद्ध की शुरुआत आपको बता दें 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। इन्हीं शुरुआती हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे। इसके बाद से देश की कमान एक अस्थायी 3 सदस्य नेतृत्व परिषद संभाल रही थी, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजाई भी शामिल थे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद ईरान की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इस पर उनकी भी राय होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उनकी मंजूरी के बिना कोई भी नया नेता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उनके इस बयान से क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच युद्ध का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की जानकारी दी है। बहरीन ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उसके एक खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र को निशाना बनाया। हालांकि वहां की बिजली और जल प्राधिकरण ने कहा है कि पानी की आपूर्ति फिलहाल जारी है। इधर आपको बता दें, युद्ध में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक ईरान में कम से कम 1230, लेबनान में 300 से ज्यादा और इजराइल में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब में एक मिसाइल आवासीय इलाके में गिरने से भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों की भी मौत की खबर है। खाली देशों में युद्ध में मारे जाने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी शामिल होना बताए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद